हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पैथोलॉजी। डी फॉर्म में तो नहीं, लेकिन बी फॉर्म के फर्स्ट ईयर में सेकंड सेमेस्टर में है पैथोलॉजी। एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इस इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। मैंने इसकी वीडियोस लास्ट ईयर में डाली हुई है, लेकिन उस लास्ट ईयर की वीडियोस में टॉपिक सीक्वेंस में नहीं था। कुछ टॉपिक्स थे, कुछ नहीं थे। तो इस बार कोशिश करूंगा कि सेकंड सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट को मैं लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर लास्ट तक 1 से लेकर 5 यूनिट तक सीक्वेंस में पढ़ाऊंगा। तो इसके लिए मैंने एक ऑलरेडी अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है। उसमें प्लेलिस्ट का नाम है पैथोलॉजी फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर। तो उस पर क्लिक करिएगा। इसके पहले के 4 लेक्चर जो इस चैप्टर में 2 चैप्टर हैं, तो पहले चैप्टर में सेल इंजरी और होम्योस्टैसिस है, वो ऑलरेडी चारों चैप्टर में 4 लेक्चर में सेपरेटली मैंने डाल दिया है। उसको आप सीक्वेंस से देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और चैप्टर 2 है जो इन्फ्लेमेशन वाला पार्ट है, हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। यानी कि ये हमारा देखा जाए तो यूनिट 1 का लेक्चर नंबर 5 है और इसके पहले के 4 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड है प्लेलिस्ट में, आप चेक कर लीजिएगा जाकर के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपको केवल समझना है फ्रेंड, इसका नोट्स आसान लैंग्वेज में वेबसाइट पे अवेलेबल है www.kclpharmacy.com पे, वहां से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड, हम बात करते हैं, हमारा टॉपिक है आज का बेसिक मैकेनिज्म इन्वॉल्व इन इन्फ्लेमेशन। ये हमारा टॉपिक है। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि व्हाट इज द इन्फ्लेमेशन। देखिए हमारी बॉडी को समझिएगा, हमारी इन्फ्लेमेशन क्या है। मैं इसको एक छोटे से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। जैसे ये हमारे बॉडी का एक ऑटो इम्यून सिस्टम है। देखिए हमारे बॉडी में एक पाया जाता है इम्यून सिस्टम, जो बाहरी चीजों से हमारे शरीर की रक्षा करता है, हमको बचाता है। जैसे हमारे देश की आर्मी, बीएसएफ, आईटीबीपी है ना, जितने भी पैरामिलिट्रीज है जो भी बॉर्डर पे सेवा कर रहे हैं, वो सब हमारे देश के लिए क्या है, इम्यून सिस्टम है। वो जितना मजबूत होंगे हमारे देश में, बाहरी लोग उतना अटैक कम कर पाएंगे, हमारा देश परेशान कम होगा। आप देख रहे हैं पिछले कई सालों से अटैक की खबरें कम आई हैं कि जो ऐसे होता है ना, पहले संसद में घुस गए, दिल्ली में घुस गए, वो चीजें नहीं हो रही हैं। तो मतलब थोड़ा सा हमारा इम्यून सिस्टम पिछले कई सालों से इंप्रूव हुआ है देश का। तो उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी हमारा इम्यून सिस्टम होता है। जैसे लिम्फोसाइट है, डब्ल्यूबीसी है ना, ये सब जो है हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम है जो बाहरी लोगों से बचाते हैं। तो मान लीजिए किसी बाहरी आतंकवादी ने हमारे देश पर अटैक किया, तो हमारे आर्मी ने यानी हमारी इम्यून सिस्टम ने उसको मारा। जब उसको मारेंगे तो क्या होगा, वो किल होगा, लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान तो अपना भी होगा। यानी कि हमारी कुछ बिल्डिंग्स लॉस होंगी, हमारी गोलाबारी लॉस होगी, हो सकता है हमारे कुछ जवान भी शहीद हो जाए। तो जो हमको नुकसान हो रहा है, दिस इज द इन्फ्लेमेशन। यानी हमने उनको मार के तो खत्म कर दिया, लेकिन उनको मार के खत्म करने के बाद हमारे शरीर पे भी जो नुकसान हो रहा है, दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। उस रिएक्शन को या उस एडवर्स रिएक्शन को ही इन्फ्लेमेशन कहते हैं। यानी इन्फ्लेमेशन एक ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है। जब हम किसी फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन बैक्टीरिया वायरस को जो हमारे बॉडी में अटैक कर रहा है, उनको मारने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स शो करता है, उसके जो परिणाम होते हैं, उनको इन्फ्लेमेशन कहते हैं। क्लियर हो गया? आई रिपीट अगेन कि हमारे बॉडी का इम्यून सिस्टम फॉरेन बैक्टीरिया वायरस को मारने के लिए जो मारता है, और मारने के बाद जो परिणाम, जो रिएक्शंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो क्या है, हमारा इन्फ्लेमेशन। अब इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी के उस ऑर्गन में होगा जिस ऑर्गन में इम्यून सिस्टम काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि कोई फॉरेन पार्टिकल यहाँ पे आया, शरीर के इस भाग पे आया, तो पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं होगा, केवल उस पार्ट में इन्फ्लेमेशन होगा जहां पे फॉरेन पार्टिकल ने अटैक किया है। ठीक है, तो अब इन्फ्लेमेशन के बेसिकली 5 फंक्शन होते हैं फ्रेंड, आपको ये याद रखना होगा। स्वेलिंग, जहां पे भी इन्फ्लेमेशन होगा वहां पे आपके थोड़ी सी सूजन आएगी उस ऑर्गन में, उसको ट्यूमर बोलते हैं लैटिन भाषा में। रेडनेस, थोड़ा सा वो इस एरिया लाल हो जाएगा, जिसको र्यूबर बोलते हैं, RUBOR। तीसरा हीट, उस एरिया में थोड़ा सा गर्म रहेगा, उसको कैलोर बोलते हैं। थोड़ा सा पेन होगा, उसको डेलोर बोलते हैं। और उतना एरिया आपका फंक्शन करना कम कर देगा, इसको लॉस ऑफ फंक्शन या लेसिया कहते हैं, लैसा कहते हैं। ठीक है, तो ट्यूमर, रिबोर, कैलोर, डेलोर और लैसा, तो आप ये वर्ड याद करिए, स्वेलिंग, रेडनेस, हीट, पेन और लॉस ऑफ फंक्शन, दे आर द सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। ठीक है, तो जहां पे भी इन्फ्लेमेशन हमारी बॉडी में होता है, इसका नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है, आप उसको लैंग्वेज, बहुत आसान लैंग्वेज में लिखवाया है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जहां भी हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है फ्रेंड, उस इन्फ्लेमेशन में ये 5 फंक्शन का होना बहुत जरूरी है। अब अगर आपको ये 5 फंक्शन याद नहीं हो रहे हैं, आप भूल जा रहे हैं, तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। आप सबको जीवन में कभी ना कभी मधुमक्खी या बर्रे या भौरे ने काटा जरूर होगा। अगर नहीं काटा है तो आपने जीवन में कोई पाप नहीं किया। उन्हीं को काटता है जो पाप करते हैं। तो आपको जब वो काटेगा तो क्या होता है कि अब आप इमेजिन करिए, जैसे आपको मधुमक्खी जहां पे काटता है वो एरिया थोड़ा सा सूजन आती है, स्वेलिंग होती है वहां पे, उस एरिया में थोड़ा सा आप देखते हैं बाकी जगह से लाल हो जाता है,
रेडनेस होता है। वहां पे अगर आप दबाते हैं तो पेन होता है, पेन भी होता है, थोड़ा सा वो गर्म होता है, हीट होता है, और वो एरिया का काम करना बंद कर देता है, यानी लॉस ऑफ फंक्शन होता है। यानी मधुमक्खी और बर्रे का काटना भी किसका एग्जांपल है? इन्फ्लामेशन का। जब चींटी काट लेती है वो भी किसका एग्जांपल है? इन्फ्लामेशन। कैसे? क्योंकि जब चींटी, मधुमक्खी, बर्रे ने आपको काटा तो उसने अपने केमिकल आपके बॉडी में छोड़ दिए, क्योंकि उसके केमिकल उसके बॉडी के पार्ट है, हमारे बॉडी के पार्ट तो नहीं है। तो हमारे बॉडी के लिए वो क्या है? वो नॉन सेल्फ है, यानी पराया है। और हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम किसी भी पराये चीज को एक्सेप्ट नहीं करता और तुरंत उसको नष्ट करता है, और जब नष्ट करेगा तो वहां पे इन्फ्लेमेशन होगा ही होगा। इसीलिए मधुमक्खी, चींटी या किसी कीड़े के काटने पे क्या होता है? वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है। तो इन्फ्लेमेशन की डेफिनेशन क्या होता है और इन्फ्लेमेशन के सिम्टम्स क्या होते हैं, ये ऑलरेडी आप समझ चुके हैं। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन की। इन्फ्लेमेशन को हम कितने भागों में बांट सकते हैं, या हमारी बॉडी में कितने प्रकार के इन्फ्लेमेशन हो सकते हैं? तो इन्फ्लेमेशन को दो भागों में बांट सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्गन, यानी जिस भाग में हो रहा है उस भाग के हिसाब से, या उसके ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, अवधि के हिसाब से। भाई आप मधुमक्खी जैसे चींटी काटती है तो क्या होता है फ्रेंड? आपको थोड़ी देर लाल रहता है, आधे घंटे 1 घंटे लाल रहेगा, फिर ठीक हो जाएगा, तो वो छोटी ड्यूरेशन के लिए है। अगर आपको मान लीजिए मधुमक्खी ने काटा तो 1 दिन 2 दिन तक स्वेलिंग रहती है, थोड़ी सी लंबी अवधि के लिए होती है, और लंबी हो जाए 1 हफ्ते हो जाए, और लंबी हो जाए 1 महीने हो जाए। तो ड्यूरेशन के बेसिस पे इन्फ्लेमेशन को हम बांट सकते हैं, और हमारे किस ऑर्गन में हो रहा है उसके बेसिस पे बांट सकते हैं। अच्छा फ्रेंड, ऑर्गन के बेसिस को याद करने का बहुत अच्छा तरीका मैं आपको ट्रिक बताता हूं। किसी भी वर्ड के लास्ट में आइटिस जोड़ दो, ITIS यानी आइटिस, किसी भी वर्ड के लास्ट में आइटिस जोड़ दो तो वो हो जाता है इन्फ्लामेशन। जैसे स्किन को बोलते हैं डर्म, तो अगर स्किन पे इन्फ्लामेशन है तो डर्मेटाइटिस। हमारे आंख के कंजक्टिवा में है तो कंजक्टिविटिस। लीवर को बोलते हैं हेपेटाइटिस। समझ में आ रहा? यानी किसी भी ऑर्गन के जहां भी इन्फ्लामेशन हो उस ऑर्गन के लास्ट में आइटिस जोड़ दो, उसे बोलते हैं इन्फ्लामेशन। जैसे एग्जांपल देखते हैं, इस स्किन में है तो डर्माइटिस, डर्मेटाइटिस स्किन। किडनी में है, किडनी मतलब नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में है तो नेफ्राइटिस। अच्छा, नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस पार्ट में है तो ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, है ना। अगर हमारे आंख के कंजक्टिवा लेयर में है तो कंजक्टिवाइटिस। हमारे ब्रेन में होता है मेनिंजेस, याद है आपको? ब्रेन की कवरिंग को बोलते हैं मेनिंजेस, तो ब्रेन में है तो मेनिंजाइटिस। अगर मसल में हो रहा है तो मायोसाइटिस। अगर हड्डियों में हो रहा है, हड्डियों के जोड़ में हो रहा है तो आर्थराइटिस, और लीवर सेल में हो रहा है तो हेपेटाइटिस। समझ में आ रहा? आप इसी तरह से और सारे बना सकते हैं, कुछ नहीं करना है, ऑर्गन में लास्ट में आपको आइटिस वर्ड जोड़ना है और आपका काम खत्म। अच्छा, ड्यूरेशन के बेसिस पे फ्रेंड क्या होता है? ड्यूरेशन के बेसिस पे 5 प्रकार का होता है। प्री एक्यूट मतलब बहुत कम समय के लिए, ये 0 से लेकर 4 घंटे हो सकते हैं, आधे घंटे हो सकते हैं, मतलब चींटी काटती है। दूसरा होता है एक्यूट, ये 3 से लेकर 5 दिन तक इसका असर रहता है। जैसे मान लेगा वो मधुमक्खी या बर्रे काट ले तो 2-3 दिन 4 दिन उसका असर रहता है, तो उसको बोलते हैं 3 से 5 दिन को एक्यूट बोलते हैं। अच्छा, सब एक्यूट थोड़ा सा ज्यादा, यानी 1 सप्ताह तक, अगर उसका असर 1 सप्ताह तक बना है इन्फ्लेमेशन का तो सब एक्यूट। कौन सा असर? यही सब असर, रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, यही सब। अच्छा, अगला है क्रोनिक, अगर वो 1 महीने तक इन्फ्लेमेशन बना है। जैसे आपको याद हो बीमारी होती है ना, जॉन्डिस होता है, जॉन्डिस है ना, उसमें क्या होता है? पीलिया हो जाता है, तो बहुत लंबे समय तक महीने भर इलाज चलता है, तो क्रोनिक। और अगर जीवन काल के लिए हो जाए, हमेशा के लिए बना रहे, मतलब वो ठीक ही ना हो, उसे बोलते हैं क्रोनिक एक्यूट, ये परमानेंट हो जाता है। तो फ्रेंड, ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन। हम लोगों ने इन्फ्लेमेशन समझ लिया, उसके टाइप समझ लिए, उसके सिम्टम समझ लिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझ आ रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ इन्फ्लेमेशन, कि इन्फ्लेमेशन कैसे होता है, इसकी मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि एग्जाम में बहुत बार इसको फ्रेंड पूछा गया है। आपके इस यूनिट से ये फिक्स क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 8 नंबर 7 नंबर का आएगा ही आएगा, तो इसको नोट्स भी आपको मिल जाएगा और इसको आप समझ लीजिए बहुत अच्छे तरीके से। देखिए फ्रेंड, आपके इन्फ्लेमेशन में कुछ 6 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप होता है माइग्रेशन, दूसरा होता है रोलिंग एंड एडिशन, तीसरा इमाइग्रेशन, चौथा है कीमोटैक्सिस, पांचवा है डिग्रेडेशन, एंड द 6th वन इज इन्फ्लेमेशन। आई रिपीट अगेन कि इन्फ्लेमेशन में कुल 6 स्टेप होते हैं, माइग्रेशन, रोलिंग एंड एडिशन, इमाइग्रेशन, कीमोटैक्सिस, डिग्रेडेशन एंड इन्फ्लेमेशन। ठीक है फ्रेंड, तो अब हम उसको देखने जा रहे हैं कि इन 6 स्टेप को हम बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे कि कैसा होता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा स्पेस बनाना होगा, तो हम इस पोर्शन को रब कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आपने स्क्रीनशॉट पहले ही ले लिया होगा, अदरवाइज नोट्स तो आपको मिल जाएगा हमारे वेबसाइट पे। ठीक है फ्रेंड, तो हम बात करते हैं सबसे पहले माइग्रेशन। लेकिन इन्फ्लेमेशन शुरू कब होता है? मैंने बताया कि जब कोई फॉरेन पार्टिकल या फॉरेन ऑर्गेनिज्म या कोई बैक्टीरिया, वायरस या कुछ चीज ने किसी ने काट लिया, वो हमारे बॉडी के ऊपर अटैक कर रहा है। जैसे मैंने माना फ्रेंड कि ये हमारा कोई बॉडी है, ठीक है,
और इस बॉडी के इस पार्ट पे कहीं पे भी हमारे फॉरेन पार्टिकल ने अटैक किया, ठीक है, ये हमारे फॉरेन पार्टिकल, वो लिविंग भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी हो सकता है, बैक्टीरिया वायरस भी हो सकते हैं, कुछ और पार्टिकल भी हो सकते हैं, यहाँ पे अटैक किया। अब क्या होता है फ्रेंड, जब यहाँ पे अटैक करेगा तो हमें पता है कि हमारे बॉडी के सभी पार्ट्स में ब्लड वेसल की सप्लाई होती है। दिस इज द ब्लड वेसल। जैसे फिगर बना रहा हूँ ध्यान से समझिए। हमने माना कि हमारी बॉडी में इस पार्ट में फॉरेन पार्टिकल ने अटैक किया और ये हमारा उसके ऊपर लगा हुआ ब्लड वेसल है। अब देखिए कि यहाँ पे कैसे हमें बेसिकली इस फॉरेन पार्टिकल को नष्ट करना है। जब तक भाई इन्फ्लेमेशन यानी हमारे इम्यून सिस्टम का काम क्या है, ये जो फॉरेन पार्टिकल बॉडी के अंदर आ गया है इसको मार के भगा देना है, इसको नष्ट करना। अब इसको नष्ट करने के लिए जो भी मैकेनिज्म होगा उसी को क्या बोलेंगे, इन्फ्लेमेशन। अब कैसे होगा फ्रेंड, इसको समझिए। सबसे पहला स्टेप है हमारा माइग्रेशन। देखिए माइग्रेशन में कैसे होगा, ध्यान से समझिएगा। नाम से लग रहा है माइग्रेशन में जिस ऑर्गन में, जैसे मान लीजिए कि हमारा ये हमारा ऑर्गन है, ठीक है, जहां पे इन्फ्लेमेशन हमारा हो रहा है, तो इसमें जो ब्लड वेसल होता है, ये जो ब्लड वेसल होता है इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल क्या है, इसमें खून की सप्लाई। तो ऑटोमेटिक क्या होगा, यहाँ पे एक चीजें होती है जिसको बोलते हैं वैसोडाइलेशन। आपको वर्ड याद रखना है फ्रेंड, क्या होता है, वैसोडाइलेशन। वैसोडाइलेशन से नाम से लग रहा है कि ब्लड वेसल डायलेट होगा, और ये ब्लड वेसल डायलेट हो जाता है और इसका जो ल्यूमेन साइज है वो बढ़ जाता है, ठीक है। क्या होता है, ब्लड वेसल का जो ल्यूमेन साइज पहले ये था, अब ये क्या हो गया, ये हो गया। यानी कि माइग्रेशन में ब्लड वेसल का, किस ब्लड वेसल का, सारे का नहीं, उस ब्लड वेसल का जो उस ऑर्गन के पास है जहां पे इन्फ्लेमेशन यानी फॉरेन पार्टिकल ने अटैक किया है, तो उस पास के जो ब्लड वेसल होता है उसका जो साइज होता है वो बढ़ जाता है, जिसको बोलते हैं वैसोडाइलेशन। तो माइग्रेशन स्टेप में क्या होगा, वैसोडाइलेशन होगा, और जब वैसोडाइलेशन होगा तो जो ब्लड का फ्लो होगा वो इंक्रीज हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड, जो ब्लड का फ्लो होगा वो इंक्रीज। भाई पाइप अगर पतली है तो कम खून बह रहा है, पाइप मोटी है तो ज्यादा खून बहेगा। तो सीधी भाषा में हम कहें माइग्रेशन स्टेप पे क्या हो रहा है कि वैसोडाइलेशन होता है, ब्लड वेसल का ल्यूमेन साइज बढ़ जाता है और जिससे ब्लड फ्लो हमारा इंक्रीज हो जाता है। ये हमारा हो गया फ्रेंड पहला स्टेप, माइग्रेशन। क्लियर हो गया। अब हम बात करेंगे फ्रेंड दूसरे स्टेप की, जिसको बोलते हैं, दूसरा स्टेप है रोलिंग एंड एडिशन। अब ये क्या है हमारा फ्रेंड, ये हमारा ब्लड वेसल है, जो ब्लड वेसल जिसमें क्या है कि ल्यूमेन साइज इसका बढ़ चुका है। अब क्या होगा कि जैसे ही ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो हमारे बॉडी के जितने भी मास्ट सेल है, WBC सेल है, ल्यूकोसाइट, न्यूट्रोफिल है ना, बेसोफिल, एसिडोफिल, क्योंकि WBC रिस्पॉन्सिबल होते हैं इम्यून सिस्टम के लिए। तो जब ब्लड फ्लो बहेगा तो सारा फ्लो बहेगा, आरबीसी भी, WBC भी, प्लेटलेट्स भी, तो ज्यादा मात्रा में WBC। भाई देखिए ये हमारा यहाँ पे क्या है, ये हमारा फॉरेन पार्टिकल है। अब ढेर सारे WBC सेल्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मेनोफिल, मैक्रोफेजेस, ये आ करके इस लेयर पे चिपकने लगेंगे। ध्यान से मेरी बात समझिएगा। यानी ढेर सारे मात्रा में आपके WBC सेल क्या करेंगे, रोल करेंगे। रोल मतलब लुढ़कना, और एडिशन मतलब चिपकना, यानी लुढ़कते हुए आएंगे और इस वाली लेयर पे, यानी इस आपके फॉरेन पार्टिकल के जस्ट ऊपर वाला जो ब्लड वेसल है उसके इंडोथीलियल लेयर पे, लास्ट वाले लेयर को फ्रेंड क्या बोलते हैं, इंडोथीलियल। इंडोथीलियल लेयर पे कौन सारे ढेर सारे WBC सेल, चाहे वो लिम्फोसाइट हो, चाहे वो मोनोसाइट हो, चाहे वो एसिडोफिल हो, चाहे न्यूट्रोफिल हो जाए, ठीक है, ये सारे के सारे आकर के यहाँ पे चिपकने लगते हैं। किस पे चिपकने लगते हैं, उस ब्लड वेसल के इंडोथीलियल लेयर पे जिसके नीचे फॉरेन पार्टिकल है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है फ्रेंड। पहले स्टेप में क्या हुआ, वैसोडाइलेशन हुआ, ब्लड वेसल चौड़ा हुआ। दूसरे स्टेप में पार्टिकल्स आकर के, कौन से पार्टिकल, WBC के आके इसके ऊपर चिपकना शुरू हो गए। दिस इज रोलिंग एंड एडेशन, ठीक है फ्रेंड्स। अगला है ई माइग्रेशन। ई माइग्रेशन में फ्रेंड क्या होगा, अब अगले स्टेप पे अगर हम आ जाए तीसरे स्टेप में, तो क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे WBC सेल आके चिपक चुके हैं, यहाँ पे WBC सेल्स आकर के चिपक चुके हैं। अब क्या होता है फ्रेंड, ये हमारा फॉरेन पार्टिकल है, ई माइग्रेशन में हमारे मास्ट सेल समझते हैं, जो क्या रिलीज करते हैं, आपके हिस्टामिन रिलीज करते हैं, हिपैरिन रिलीज करते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज करते हैं। तो जो मास्ट सेल और बेसोफिल सेल है, बेसिकली ध्यान समझिएगा, मास्ट सेल और बेसोफिल सेल जो होंगे, हमने माना कि ये हमारे मास्ट सेल हैं और ये हमारे बेसोफिल सेल है। दिस इज मास्ट सेल और दिस इज बेसोफिल सेल। ये मास्ट सेल और बेसोफिल सेल अब आएंगे इसके पास,
ठीक है। ई माइग्रेशन मतलब मूवमेंट करना। अब ये मास्ट सेल और बेसोफिल सेल आएंगे और आने के बाद क्या करेंगे, यहां पर चिपक जाएंगे, किसके ऊपर, जो पहले से चिपके हुए एंडोथेलियल सेल। और यहाँ पे एंडोथेलियल सेल में कुछ हल्के हल्के पोर्स होते हैं, ठीक है फ्रेंड। एंडोथेलियल सेल में हल्के हल्के पोर्स होते हैं जिनको बोलते हैं स्यूडोपोडिया। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया। अब ये मास्ट सेल और बेसोफिल सेल माइग्रेट करके कहां पे आ गए, यहाँ पे, जहां से पहले पे ही डब्ल्यूबीसी सेल पड़े हुए हैं। और यहाँ पे जो पोर्स होते हैं उसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ये स्यूडोपोडिया के द्वारा ये मास्ट सेल और बेसोफिल सेल नीचे आकर के ये जो सेल है, देखिए ना, ये हमारा क्या है, सेल, जिसके अंदर फॉरेन पार्टिकल है, उस सेल के अंदर एंट्री कर लेंगे। ई माइग्रेशन यानी एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, यानी यहाँ पे मास्ट सेल और बेसोफिल सेल इस स्यूडोपोडिया की सहायता से कहाँ पे घुस जाएंगे, सेल के अंदर, ठीक है। बस समझते चलिए, पहले वेल डायलेट हुआ, फिर यहाँ पे डब्ल्यूबीसी आके चिपके, फिर मास्ट सेल बेसोफिल आए और वो कहाँ चले आए, सेल के अंदर। सेल के अंदर यानी ब्लड वेसल्स से सेल के अंदर आने को ही ई माइग्रेशन कहते हैं, ई माइग्रेशन, ठीक है फ्रेंड। अब अगली बात करते हैं कीमोटैक्सिस की। अब देखिए क्या है फ्रेंड, देखिए ये हमारा सेल है और ये सेल के अंदर हमारा फॉरेन पार्टिकल। हम बात करते हैं चौथे स्टेप की। अब इस सेल के अंदर हमारे मास्ट सेल आ चुके हैं, बेसोफिल सेल आ चुके हैं, ये ढेर सारे सेल आ चुके हैं। और इस सेल के अंदर अब ब्लड वेसल का काम खत्म, ब्लड वेसल का काम खत्म, हम बात करेंगे सेल के। तो इस सेल के अंदर जो ये हमारा आपका फॉरेन पार्टिकल है, इसको चारों तरफ से कौन घेर लेगा, इसको चारों तरफ से घेर लेंगे मास्ट सेल और बेसोफिल सेल, है ना। आप मूवी देखते हैं ना, कहते हैं तुमको चारों तरफ से पुलिस ने घेर लिया है ना। तो उसी तरह से इस फॉरेन पार्टिकल को मास्ट सेल और बेसोफिल सेल ने चारों तरफ से घेर लिया और चारों तरफ से घेर के गोली मारना शुरू, ढसके ढसके ढसके। अब गोली क्या मारेंगे, ये अपने अपने केमिकल रिलीज करेंगे। क्या रिलीज करेंगे, केमिकल। और केमिकल बेसिकली क्या, हिस्टामिन, ल्यूकोट्रीन और प्रोस्टाग्लैंडिन। ध्यान समझिएगा, 3 तरह के केमिकल रिलीज करेंगे, हिस्टामिन, ल्यूकोट्रीन, प्रोस्टाग्लैंडिन। अब क्या करेंगे, इसको गोली मारना शुरू। तो गोली में क्या निकलेगा, केमिकल। और जैसे ही केमिकल निकलेगा क्या होगा, ये चौथा स्टेप है जिसका कीमोटैक्सिस। टैक्सिस मतलब मारना, कीमो मतलब केमिकल, नाम से समझिए। यहाँ पे हिस्टामिन, ल्यूकोसिन क्या करेंगे, इस सेल के अंदर इस पार्टिकल को केमिकल गोली मारना शुरू करेंगे, केमिकल गोली, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे फ्रेंड 5वें स्टेप की। 5वें स्टेप में क्या होगा कि जब केमिकल गोली, मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में कि जब हमारे आर्मी के जवान जब आतंकवादी को किसी बिल्डिंग में घुसे हैं, उस बिल्डिंग में मार रहे हैं, तो आतंकवादी तो मर जाएंगे, लेकिन वो बिल्डिंग जो हमारी देश की है उसका भी लॉस होता है। बिल्डिंग में बम फेंकेंगे तो बिल्डिंग भी खराब होगी, नुकसान अपना भी होता है। तो उस केस में क्या है फ्रेंड, जब ये गोली मार रहे हैं केमिकल इस फॉरेन पार्टिकल को मारने के लिए, तो जो हमारा सेल है वो भी रैप्चर हो जाएगा। यानी ये फॉरेन पार्टिकल और हमारा सेल देखिए क्या हो गया, रैप्चर हो गया। हमारा सेल भी क्या हो गया, खराब हो गया, यानी सेल हमारा डिग्रेड हो गया, नष्ट हो गया। अगला स्टेप का नाम क्या है, डिग्रेडेशन। कुछ याद नहीं करना है, जो स्टेप है बस स्टेप का नाम समझ लो, वही स्टेप की कहानी है। तो डिग्रेडेशन में क्या हो रहा है कि जो सेल हमारा है वो नष्ट हो जाता है, और जब सेल नष्ट हो जाएगा तो जो फॉरेन पार्टिकल उसके अंदर भरा था वो भी नष्ट। यानी जिस बिल्डिंग में आतंकवादी है, अगर उसी बिल्डिंग को हमारी आर्मी ने उड़ा दिया तो आतंकवादी भी नष्ट और बिल्डिंग भी नष्ट। तो ये हो गया डिग्रेडेशन। एंड द लास्ट वन इज इन्फ्लेमेशन। और जब हमारा सेल नष्ट हो जाएगा, जब हमारा ही बिल्डिंग नष्ट हो जाएगा, तो वहां पे इन्फ्लेमेशन के 4-5 स्टेप शुरू हो जाएंगे। स्वेलिंग होगा, पेन होगा, रेडनेस होगा, लॉस ऑफ फंक्शन होगा, हीट होगा, और उसी को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन। ये 100% आने वाला क्वेश्चन है, इसको मन से पढ़िएगा। ये पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया। माइग्रेशन में रिपीट कर रहा हूँ, माइग्रेशन में ब्लड वेसल का वैसोडाइलेशन होगा, ब्लड फ्लो ब्लड फ्लो बढ़ जाएगा। रोलिंग एंड एडिशन में डब्ल्यूबीसी से आएंगे, एंडोथेलियल वॉल पे चिपकेंगे। तीसरे की माइग्रेशन में मास्ट सेल बेसोफिल सेल आएंगे, स्यूडोपोडिया के द्वारा क्रॉस करके सेल के अंदर जाएंगे। डिग्रेड कीमोटैक्सिस में जो सेल होंगे वो अपने केमिकल रिलीज करेंगे, हिस्टामिन, ल्यूकोट्रीन, प्रोस्टाग्लैंडिन, इसको नष्ट करेंगे। फिर लास्ट में डिग्रेडेशन, सेल डैमेज हो जाएगा, और जब सेल डैमेज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन। कैसा लगा आपको जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, है ना। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट टॉपिक लेकर बहुत जल्दी आएंगे। क्लियर।